नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजुकेशन अपडेट बाय अभिषेक पर। तो आज हम समझने जा रहे हैं शब्द शक्ति। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है आपके 2 नंबर का। तो आज हम उसको समझने जा रहे हैं। तो आज हम इसको बिल्कुल शॉर्ट फॉर्मेट में समझेंगे और अपन इसको बड़ी शॉर्ट फॉर्मेट में समझेंगे और आपको समझ में भी बहुत अच्छे तरीके से आ जाएगी। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही आप वीडियो को एक लाइक भी कर दें। चलते हैं वीडियो की तरफ। तो ये हो जाता है आपका शब्द शक्ति टॉपिक। ये आ जाता है आपके हिंदी अनिवार्य का टॉपिक। अब चलते हैं इसकी परिभाषा की ओर। आपसे 1 नंबर में इसकी परिभाषा पूछी जा सकती है। तो इसकी परिभाषा क्या है? जब किसी भी शब्द के अंतर्गत उस शब्द का अर्थ निकालना हो, जो शब्द है कोई भी वाक्य है, वाक्य के अंतर्गत शब्द का जो है अर्थ निकालना हो, तो उसके लिए जिस शब्द का अर्थ निकालने के लिए जिस शक्ति का प्रयोग लेते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं शब्द शक्ति। यानी कि सिंपल से समझे कि किसी भी शब्द है, शब्द के कई सारे अर्थ हो सकते हैं। तो उस शब्द का जो अर्थ है, अर्थ निकालना ही क्या होता है? उस शब्द की शक्ति होती है, उस शब्द का अर्थ निकालना। और शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है? तो शब्द शक्ति मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। एक तो ये 3 प्रकार की होती है। एक तो होती है अभिधा शब्द शक्ति, एक होती है आपकी लक्षणा शब्द शक्ति, एक होती है व्यंजना शब्द शक्ति। अभिधा शब्द शक्ति क्या होती है? जब किसी भी वाक्य में कोई सामान्य अर्थ या लोक प्रचलित अर्थ निकले तो यह क्या हो जाएगी? तो ये हो जाएगी आपकी अभिधा शब्द शक्ति। जैसे बच्चे खेल रहे हैं, सामान्य सा अर्थ है। जैसे बच्चे खेल रहे हैं, राम सो रहा है, यानी कि जो भी आपको सामान्य सा अर्थ जिससे आपको ज्ञात हो, तो वो हो जाती है आपकी अभिधा शब्द शक्ति। क्या हो जाती है? अभिधा शब्द शक्ति, यानी कि सामान्य अर्थ निकल रहा हो, जिसमें कोई ना जोड़ न मोड़, यानी कि उसका सिर्फ मुख्य अर्थ में अपन को समझ में आ रहा है, तो वो क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी आपकी अभिधा शब्द शक्ति। अब चलते हैं लक्षणा शब्द शक्ति। लक्षणा शब्द शक्ति की बात करें, जब किसी वाक्य में मुख्यार्थ में कोई रुकावट आए, यानी कि जो मुख्य अर्थ है वाक्य का, उसमें कोई रुकावट आए या कोई बाधा उत्पन्न हो, तो नया अर्थ देकर उसकी रुकावट को दूर किया जाता है। तो यह होती है लक्षणा शब्द शक्ति। लाठियाँ चल रही का अर्थ क्या है? लाठियाँ चल रहा है यानी कि लड़ाई हो रही है ना। लड़ाई एक प्रकार की बाधा है। तो इसमें लड़ाई को कैसे डिनोट किया है? इसमें लड़ाई को डिनोट किया है आपके लाठियाँ से, है ना। तो लाठियाँ चल रही है यानी कि लड़ाई हो रही है। अब शेर उतरा अखाड़े में, यानी कि शेर जैसा जो पहलवान व्यक्ति है वो अखाड़े में उतरा। तो इस प्रकार से जो लक्षणा शब्द शक्ति है, तो इस प्रकार से जैसे लक्षणा शब्द शक्ति क्या है कि वाक्य के मुख्यार्थ में कोई रुकावट आए, यानी कि वाक्य का जो है वो अर्थ नहीं निकल पा रहा है, उसमें कोई रुकावट आए फिर या फिर कोई बाधा उत्पन्न हो, तो वो क्या है? तो वो हो जाती है आपकी लक्षणा शब्द शक्ति। जैसे लाठियाँ चल रही है, लाल टोपी जा रही है। लाल टोपी का अर्थ क्या है? लाल टोपी का अर्थ है पुलिस जा रही है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। अब चलते हैं व्यंजना शब्द शक्ति की ओर। ये हो जाती है मेरी लास्ट शब्द शक्ति। जब किसी वाक्य में ना तो कोई मुख्यार्थ यानी कि ना तो अभिधा हो, अभिधा शब्द शक्ति हो, और ना ही लक्षणा शब्द शक्ति हो, तो उसमें उसका अर्थ क्या है? व्यंजनार्थ, यानी कि अलग ही निकलेगा यदि लक्षणा नहीं हो और अभिधा नहीं हो। यानी कि अभिधा में क्या है? अभिधा में तो सिंपल सा अर्थ है, राम सो रहा है, तो ये क्या है? सिंपल सा अर्थ है। राम पढ़ रहा है, ये क्या है? सिंपल सा अर्थ है। और लक्षण शब्द शक्ति क्या है? लक्षण शब्द शक्ति ऐसी शब्द शक्ति है जिसके अंदर कोई लक्षण हो। जैसे कि लाठियाँ चल रही है, तो लाठी क्या है? एक प्रकार का लक्षण हुआ। तो इस प्रकार से जो लक्षण शब्द शक्ति होती है ये, तो इसमें ना तो लक्षण है ना ही अभिधा शब्द शक्ति का प्रयोग होता है। उसमें कोई व्यंजनार्थ यानी कि अलग से ही अर्थ जो है वो निकलता है। तो ऐसी शब्द शक्ति क्या होती है? व्यंजना शब्द शक्ति। जैसे 3 बज गए हैं, 3 बज गए का कई सारे अर्थ होते हैं। क्या अर्थ होते हैं? जैसे 3 बज गए, किसी का ये चाय पीने का समय है, किसी का ये नहाने का समय है दोपहर में, किसी का ये उठने का समय है, कोई व्यक्ति सोते हैं तो उनका उठने का समय है। तो इस प्रकार से जो इसके जो है अलग ही अर्थ निकलते हैं। जैसे संध्या हो गई है तो बच्चों का खेलने का समय है, किसी का नाश्ते करने का समय है, किसी का पूजा करने का समय। तो इस प्रकार से जो अलग अर्थ निकलता है, ना तो अभिधा और ना ही लक्षणा, तो ये अर्थ न निकल के कुछ अलग ही अर्थ निकलता है। तो ये क्या है? तो ये हो जाती है आपकी व्यंजना शब्द शक्ति। तो इस प्रकार से अपन ने समझ लिया है तीनों शब्द शक्तियों को। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को करें लाइक, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को आज ही करें सब्सक्राइब, ताकि आपको इसी प्रकार से जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो है वो मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।